नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है। ये रीडिंग होगी 29 दिसंबर से लेके 4 जनवरी तक। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप कैंसेरियन हो यानी कर्क राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं कैंसेरियन यानी कर्क राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। देख लेते हैं कैंसेरियन, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। दी एम्प्रेस का कार्ड आया है। दी एम्प्रेस के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। दी एम्प्रेस के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, द हैंगमैन, द डेविल का कार्ड आया है। ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है ये दूर से आपको स्टॉक कर रहा है। एक तो उनके पास खुद का अलग एक परिवार है, दूसरा ये आपके साथ भी दिल के रिश्ते में जुड़े हुए हैं और ये आपको दूर से अट्रैक्ट भी कर रहा है, दूर से स्टॉक भी कर रहा है और ये आपकी प्रति ऑब्सेस्ड भी है। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत हाई है, तो ये फिजिकली आपको अट्रैक्ट कर रहा है दूर से। आपकी प्रति भी ये खुद भी अट्रैक्टेड है, लेकिन इनके अलग से परिवार है जिनका ख्याल भी ये रख रहा है। तो इनके पास दो ऑप्शन ऑलरेडी है, एक आप हो एक परिवार है। लेकिन इस बात का ख्याल आपको रखना पड़ेगा, ये परिवार से ज्यादा परिवार को रखा तो है, साइड में है, परिवार को ख्याल भी रख रहा है परिवार का, वहां जिम्मेदारी है, कहीं पे निगाह है कहीं पे निशाना। ये आप पर नजर रख के बैठे हुए हैं और आपको ये दूर से ही स्टॉक कर रहे हैं। और जो आपके जो मतलब जो आपके बॉडी लैंग्वेज है, जो आपके रहन सहन है, जो आपके ग्रूमिंग है, ये सारी चीजों से ये वाकिफ है। ये खुद भी खुद को उस तरीके से बना रहा है, अपनी ग्रूमिंग कर रहा है, अपने आप को तैयार कर रहा है, खुद का ख्याल रख रहा है और नजरें जो है ये आप पर दे के बैठा हुआ है। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है कैंसेरियन। किंग ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं आपके तरफ से। आप क्या कहूं, किंग ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। द चैरियट, फोर ऑफ कप्स, द हाई प्रिस्टेस। आप अपनी जो है ना अपनी सोच को, अपनी इमोशन को आप कंट्रोल कर रहे हो, आप ऑब्जर्व कर रहे हो, आप रिश्ते की सही गलत अच्छे बुरे हर स्थिति को ऑब्जर्व कर रहे हो, आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस कर रहे हो। आप किसी भी तरीके से इस रिश्ते में आपका इन्वॉल्वमेंट जो है आप उसको दिखा नहीं रहे हो। आप अपनी मैन एंड वुमन, एंग एंड यंग की जो एनर्जी होता है हम सब में होता है, आप उस एनर्जी को बैलेंस कर रहे हो। खुद के
जो भी लव इमोशन जो भी है उसको आप कंट्रोल कर रहे हो, खास करके अपनी माइंड को आप कंट्रोल कर रहे हो बहुत ज़्यादा। कुछ लोगों के लिए यही पर्सन जो है, इनके साथ आपका शादी का रिश्ता है और इनके लाइफ में कोई और है। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन के साथ आपका शादी का रिश्ता नहीं है, ये अलग से शादीशुदा है। अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो, तो आप अपने बच्चों के लिए इस चीज़ को आप ऑब्जर्विंग के मूड में रखे हुए कि हम देखते हैं वो क्या कर रहा है। लेकिन अगर आप इनके साथ शादीशुदा नहीं हो, आप भी लव रिलेशनशिप में हो, तो भी आप इनको ऑब्जर्व कर रहे हो दूर से, जैसे कि ये आपको ऑब्जर्व कर रहा है। कहीं न कहीं आप अपनी इमोशन को छुपा रहे हो। हो सकता है आप इनसे कुछ ज़्यादा या फिर कुछ भी नहीं उम्मीद कर रहे हो। हो सकता है बहुत कुछ ज़्यादा उम्मीद कर रहे हो कि ये दोस्ती रखेंगे, दोस्ती का हाथ बढ़ाएँगे, खुद से आके माफ़ी माँगेंगे, या फिर आप कुछ उम्मीद कर ही नहीं रहे हो क्योंकि चलो जो हुआ सो हुआ, जो चल रहा है चलने दो, मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं। क्योंकि आप अपने तरीके से अपने आप को रखने में बिज़ी हो, वो दिखावे के लिए नहीं, उल्टा आप अपनी जो ऑरा है, जो ऊर्जा है, जो इमोशन है, उसे आप कंट्रोल कर रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आप मिलना नहीं चाहते हो, आप बात करना नहीं चाहते हो, आप कुछ दिखाना नहीं चाहते हो, आप अपने आप को बदलने की होड़ में लगे हुए हो। लेकिन आपके जो पर्सन है वो आपके तरफ पूरी तरीके से अपनी नज़र गरे बैठे हुए हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। आप कैंसेरियन, आप किसी कैंसेरियन के साथ भी डील कर सकते हो, कोई कैप्रिकॉर्न हो सकता है, वैसे तो कोई भी राशि हो सकता है, मेजर अरकाना है। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। टेन ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। टेन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आपके पर्सन का जो सिचुएशन है ना, ये इस रिश्ते में आपके साथ जुड़े रहना तो किसी भी हालत में चाहते हैं, लेकिन ये कुछ ऐसे पैंतरे अपनाना चाहते हैं जिससे आप उनको जल्दी-जल्दी एक्सेप्ट कर लो। जितना आप डिटैच होने की कोशिश कर रहे हो, ये इतना अटैच होने की कोशिश कर रहा है आपसे। ये आपसे पारिवारिक रूप में भी जुड़ना चाहते हैं, 10 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। लेकिन ये इंसान आपको ये समझाना चाहते हैं कि ये रिश्ता आपके लिए बोझ नहीं हो सकता, आप खुद को अकेला ना रखें। आप जो उनको लग रहा है कि आप उनके लिए इंतज़ार कर रहे हो, जो आप बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो, लेकिन ये इंतज़ार कर रहे हैं आपके लिए। इनके लिए ये एक परेशानी हो रहा है कि आप चुपचाप हो, आप अपने आप में हो, आप किसी को कुछ नहीं बता रहे हो कि आप अपने परिवार के साथ बिज़ी हो, आप अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहे हो, कुछ भी किसी को भी कुछ भी बोले जा रहे हो, मतलब किसी को गाली नहीं दे रहे हो, लेकिन आप बहुत रूखे-रूखे से हो, रूठे-रूठे से हो। ऐसा क्यों है? क्या हुआ? क्या आपको फाइनेंशियल लॉसेस हुआ है? क्या आपको पैसे की ज़रूरत है? क्या आप इनका इंतज़ार करके ऐसा कर रहे हो? क्योंकि ये आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं और ये इनको लग रहा है कि आप ऐसे हो, ऐसे कर रहे हो। क्योंकि आप किसी से बात नहीं कर रहे हो ना, आप अकेले हो, तो इनको ऐसा लग रहा है। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। ये चाहते हैं कि आप बातें करें, रिश्ते को बर्डन की तरह ना लें, आप उनके तरफ आएँ, पैसों की परेशानी है तो भी बताएँ। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में आप आना चाहते हो। देख लेते हैं 10 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे।
हो सकता है इनको कुछ फ़ाइनेंशियल लॉसेस हुआ है, जिसकी वजह से इनको बहुत सारा बर्डन महसूस हो रहा है, लेकिन आप उनको कोई भी हेल्प नहीं कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। 10 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफ़ाई करेंगे। अगर आप इनके साथ पारिवारिक रिश्ते में हो, तो आप इस इंसान को दोबारा अपनी लाइफ में लाने के बारे में सोचोगे, लेकिन अगर पारिवारिक रिश्ते में नहीं हो, तो आप अकेला रहना पसंद करोगे, ऐसा लग रहा है। 10 ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं, एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, सारे एस के कार्ड आए हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप चाहते हो कि ये इंसान अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों को समझे, स्लोली बट श्योरली पारिवारिक रिश्ते में लौटे, एक एक्शन ले विथ क्लैरिटी, क्योंकि इनके दिमाग में क्लैरिटी नहीं है। अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो, तो आप ऐसा सोच रहे हो कि ये परिवार में लौटे, पारिवारिक सुख सुविधा के बारे में सोचे, धीरे धीरे ही सही ये रिश्ता सही हो, रिश्ते में एक नई शुरुआत हो, रिश्ते में एक्शन लिया जाए, रिश्ते में एक क्लैरिटी आए। अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो तो, अगर नहीं हो तो आप अपने तरीके से अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हो क्लैरिटी के साथ, कोई नए रिश्ते में आप जाना चाहते हो। अगर आप इनके साथ शादीशुदा नहीं हो तो आप अपने परिवार के लिए सोच रहे हो कि मुझे भी परिवार बनाना है, क्योंकि कोई एक है जो शादीशुदा है, एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, और कोई एक है जो शादीशुदा नहीं है, या फिर शादीशुदा है भी तो विडो है, क्योंकि किसी का जो है यहाँ डिसरिस्पेक्ट हो रहा है, तो वो जाने के बारे में सोचेंगे, और किसी के पास पूरा परिवार है, तो आप अपने बारे में सोचना शुरू करना चाहते हो, आप भी अपने परिवार के बारे में सोचना चाहते हो। अगर आप इनके साथ पारिवारिक रिश्ते में नहीं हो तो, अगर पारिवारिक रिश्ते में हो तो आप चाहते हो कि ये क्लैरिटी के साथ रिश्ते में वापसी करे, वक्त लगे लेकिन धीरे धीरे ये सच्चाई को समझे। 7 दिन क्यों, ये कभी भी इंसान को यही सोचना चाहिए कि सही जो है इनके लिए उनका परिवार ही है। देख लेते हैं आपके रिश्ते की आउटकम। नाइन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। नाइन ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। 5 ऑफ सोर्ड्स, प्रिंसेस ऑफ कप्स एंड द एम्परर। एम्परर के कार्ड पहले भी आया था, एम्प्रेस के कार्ड। तो किसी के लिए ये रिश्ता उनका विश फुलफिलमेंट भी है, ऑब्जर्विंग का रिश्ता भी है, आकर्षण का रिश्ता भी है, और किसी का विश पूरा भी होने जा रहा है, क्योंकि ऐसे ही बंदे मांगे थे आप, ऐसे सुंदर हो या हैंडसम हो या ब्यूटीफुल हो, ऐसे स्मार्ट हो, तो ये चीज अपने आप में ही एक अलग तरीके से मतलब उम्मीद तैयार करता है कि ऐसे इंसान मुझे मिल जाए तो क्या बात है, मिला भी है, लेकिन रिश्ते में गड़बड़ तो उस वजह से हो रहा है कि किसी के पास 2 रिश्ते हैं तो क्या करे? कुछ भी हो जाए, प्यार, आकर्षण ये तो है और ये रहेगा इस रिश्ते में इस हफ्ते। कितना भी इमोशन को कंट्रोल करे, कितना भी ह्यूमिलिएट हो, कितना भी कुछ करे, परिवार की ज़िम्मेदारी कोई निभाएगा, फिर से उस रिश्ते में ये रहेंगे जिनके साथ ये दिल के रिश्ते में थे, जिसे हम थर्ड पार्टी सिचुएशन बोलते हैं, तो उसमें भी ये रहेंगे, आप हो या फिर आपके पर्सन, क्योंकि ये म्यूचुअल एनर्जी है। इमोशन को कंट्रोल करते हुए, ड्रामा क्रिएट करते हुए, बातों को छुपाते हुए भी रिश्ते में रहेंगे।
और परिवार भी रहेगा। मजेदार है। ऐसे ही तो चल रहा था रिश्ता। परेशानी इस बात की है, हो सकता है किसी को कोई इम्पोर्टेंट कम दे रहा है तो बस परेशानी शुरू। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस। नहीं, ये कार्ड आज सबके लिए आ रहा है, क्या बात है। इम्प्रूविंग हेल्थ का कार्ड आया है। आपको अपना हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए बहुत अच्छी तरीके से। बहुत ज्यादा उतावले हो, बहुत ज्यादा पानी पीजिए, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, चक्रास को हील कीजिए। परेशान हो, नींद नहीं हो रहा है, हो सकता है तो शांत हो जाइए, यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए। कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ेगा। बैलेंस, कॉम्प्रोमाइज। अगर आप ऐसे रिश्ते में हो जहाँ ऑलरेडी कोई है, कहीं ऐसे जगह पर आप हो जहाँ उस जगह पर ऑलरेडी कोई पहले से खड़ा हुआ है, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ेगा वहां पहुंचने के लिए। बैलेंस। देख लेते हैं आपके लिए और क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। आस्क योर एंजल। आस्क योर एंजल का कार्ड आया है। जो भी आप जानना चाहते हो अपने एंजल से पूछिए। मेडिटेशन कीजिए। सबसे उम्दा जो आपके लिए जो एडवाइस है वो है मेडिटेशन का। तो मेडिटेशन कीजिए, आपको जो भी परेशानी है उससे आपको निजात मिलेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।